हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। हमने इसके पीछे के भी वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने करवाया है। अगर जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया उन वीडियो को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन को बताया गया है जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जो हम खास करके केवल बात करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पीछे के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है रहमान, जिसका नाम क्या है? रहमान है, और उसका 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम दोनों का योगफल कितना है? 1/3 है। तो बताना है हमको कि उसकी आयु क्या है, उसका उम्र क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा? हमने आपको हमेशा एक ही बात बताता था समीकरण सेट करने में कि जब भी आपको जो निकालने के लिए कहा जाए उसको मान लेना है। हमको यहाँ पर कहा जा रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इजीली इसको मान लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में आप बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि माना कि रहमान की आयु, ठीक है, आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। हमने मान लिया रहमान की आयु x वर्ष। ठीक है, सवाल आपका क्या कर रहा है? व्युत्क्रम कर रहा है। व्युत्क्रम मतलब इनका हम बताएंगे आगे चल करके उल्टा होता है। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं कि जब वर्तमान आयु x वर्ष है रहमान का, तो 3 वर्ष पहले उसका आयु कितना होगा? कितना होगा? अगर आपकी उम्र 15 साल की है तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 3 वर्ष पहले, तब 15 में से तो 3 घटाना पड़ेगा ना। तो जिस तरह से रहमान का आयु x है और 3 साल पहले, तो इस तरह से x में से 3 घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक ना, बहुत ही सिंपल होता है। क्या हो जाएगा बताइए तो? यानी कि x में से 3 घटा लेंगे और यही होगा वर्ष में रहमान की आयु। 3 वर्ष पहले का आयु है ये। अब करें कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तब 5 वर्ष बाद भी लिख लेते हैं। लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक ना, बाद रहमान की आयु। ठीक है, तब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगा? बाद कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा ना, तब ना बाद होगा। 5 वर्ष बाद यही है। ठीक है, ये है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। अब आइए प्रश्नवा पर। प्रश्नवा क्या कह रहा है आपका कि 3 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम, उसके बाद 5 वर्ष पश्चात की आयु के, मतलब 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम दोनों का योग 1/3 है। मतलब ये कह रहा है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x है और इसके बाटा में कुछ नहीं होता था, 1 होता है, और इसका व्युत्क्रम कहेगा तो 1वां चला जाएगा ऊपर और xवां हो जाएगा नीचे। तो उसी तरह से अगर देखिएगा तो इसके भी बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके भी बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। जब इन दोनों का व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए प्रश्न से आप लिखिएगा। जब इसका व्युत्क्रम तो ऊपर चला जाएगा 1/x-3 हो जाएगा, जोड़ ये भी ऊपर चला जाएगा तो 1/x प्लस क्या हो जाएगा? 4। और इन दोनों का योगफल कह रहा है कि दोनों का योग कितना है? 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो अब यहाँ पर क्या करना है? भिन्न का जोड़ करना है। भिन्न का जोड़ सीखे है ना, इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, ठीक ना, दोनों का एलसीएम लीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, एलसीएम कीजिए। x-3 इंटू x + 5 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि आप जब इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बटा के जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ले जाकर के 1 में गुना करेंगे तो ये ज्यों कहते हैं हो जाएगा x + 5। इसमें ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, 1 में लाकर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x-3 हो गया, बराबर में 1/3। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको पहले नीचे वाले को गुना कर लेते हैं। x में गुना करेंगे तो क्या होगा? x²। x में 5 से गुना करेंगे तो 5x, इसमें गुना करेंगे तो -3x, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? -15 होगा। ठीक है, यानी कि इनको बारी बारी से हम इन दोनों में क्या कर लिए? गुना कर लिए। अब हमको क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो एगो x क्या होगा?
2x, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा आपका प्लस 2 होगा केवल, 1/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 को इसमें गुना कर दीजिए और ये पूरा सेट को लेकर के 1 में गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 3 को इसमें गुना करते हैं, तो 3 दूनी के 6x हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर इनको क्या करते हैं, पूरा को 1 में गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x², अब इनको थोड़ा सा घटा लें, ठीक ना, तो 2x हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 2x और -15। अब आप क्या कीजिए कि सभी पदों को एक तरफ कर लीजिए, हम इसको उठा करके एक तरफ कर लेते हैं, ठीक ना, इधर कर लेते हैं। तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर पहले से क्या है x² प्लस 2x और -15 है, और -15 है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस में 6, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पर जोड़ घटा लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से। तो ये है आपका x² और 2x में से 6x जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका -21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है, हम जोड़ लिए। चलिए अब बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पर क्या आया आपका, ध्यान से देखिए ना, बहुत ही सिंपल, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण जब आ गया तो आप चाहे तो द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं। द्विघात सूत्र क्या होता है, -b ± √d/2a होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चाहे तो आप गुणनखंड भी विधि से भी तोड़ सकते हैं फैक्टर करके, ठीक ना। तो हम बहुत ही सिंपल होता है फैक्टर करना, ठीक ना। तो हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर का नियम क्या होता है आपका, अगर नहीं सीखे तो सीख लीजिएगा। फर्स्ट लास्ट में क्या करना है, गुना करना होता है, और बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है कि फर्स्ट लास्ट की गुणनफल आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। यही ना होता है नियम। तो चलिए करते हैं, इसको गुना करेंगे तो 21x² आएगा। अब 21 को हमको 4 को ऐसे तोड़ना है कि 21 आना चाहिए गुना करने पर। वो क्या है, तो देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा ना, और 70 के 21 हो जाएगा। काम बन रहा है ना, बहुत ही सिंपल हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3x - 7x। क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर चिन्ह आना चाहिए माइनस। तो 3 में से 7 घटाएंगे तब ना -4 होगा, और 70 के 21 गुना करने पर आ भी जा रहा है। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है, तो x प्लस क्या बचेगा 3 होगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -7 कॉमन है, तब -7 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या होगा 70 के 21 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन है x + 3 कॉमन है ना, x + 3 तो बचेगा आपके पास क्या, x - 7 = 0। अब देखिए ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण का। अब इनको हमको क्या करना है, पहले खंड से दूसरे खंड से इनका x का मान निकाल लेना है, ठीक ना। तो लिखेंगे पहले खंड से पहले का खंड क्या है आपके पास, x + 3 = 0 है ना, और उसके बाद प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक ना, -3 हो गया। देखिए x का मान आया हमारा -3, तो x का मान तो कहिएगा सर -3, तरह मानवा के तो आयु तो -3 में तो नहीं ना हो सकता है, -3 में होगा, माइनस में होगा, बताइए, नहीं हो सकता। हम आपको बताए हैं कि जो माइनस में आएगा वो अमान्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जो अमान्य है, यानी कि इसको अमान्य इसलिए कहेंगे क्योंकि ये माइनस में आ गया, ठीक ना। चलिए दूसरे खंड में चलते हैं। दूसरे खंड से दूसरा खंड क्या है भाई, क्या है, x - 7 = 0, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x = 7 आ गया। अब ये 7 वर्ष ही रहमान की आयु होगा, ठीक ना, क्योंकि प्लस में है। तो लिखेंगे अतः रहमान की आयु कितना वर्ष, 7 वर्ष है। x का मान माने थे ना, रहमान की आयु 7 वर्ष है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट क्लास में
यानी कि ये आपकी टेस्ट क्लास की बात की जा रही है, ठीक ना। जिस तरह से आप लोग क्लास में टेस्ट परीक्षा देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि एक शेफाली है और शेफाली एक टेस्ट परीक्षा देता है, जिस तरह से आप लोग टेस्ट परीक्षा देते हैं, ठीक ना। कहता है क्वेश्चन कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में जो अंक मिलते हैं जब दोनों को जोड़ा जाता है तो 30 आता है। कितना आता है? 30। अंग्रेजी के अंक और गणित के अंक दोनों को जब जोड़ते हैं तो 30 आता है। लेकिन कहता है सवाल कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक अधिक मिलते मतलब जितना ई आया है उससे 2 अंक अधिक मिलते और 3 अंक अंग्रेजी में कम मिले होते तो उनका गुणनफल, यानी कि उन दोनों अंग्रेजी और मैथ के दोनों के जो अंकों का गुणनफल है यानी कि 210 हो जाता, ठीक ना। तो बताइए कि उनको अंग्रेजी में कितना अंक है और फिर गणित में कितना अंक है, ठीक ना। यही आपका क्वेश्चन करा है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि शेफाली के जो गणित में अंक है उसको x मान लेना है, ठीक है। उसके बाद जो अंग्रेजी में है उसको क्या करना है 30 माइनस एक्स लेना है। क्यों लेंगे? क्योंकि जब हम x और 30 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। सवाल यही आपका कह रहा था, ठीक ना, कि हमारा गणित और अंग्रेजी शेफाली के जो गणित का अंक है और अंग्रेजी का अंक है दोनों को जब जोड़ते हैं तो 30 आना चाहिए, ठीक ना। इस तरह के प्रॉब्लम एक विद्यार्थी को गया। इसी तरह के क्वेश्चन हम पीछे के वीडियो में एक बताए थे, ठीक ना। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही बताए थे कि इसको ले लेना x और फिर इसको ले लेंगे हम क्या 30 माइनस एक्स, ठीक ना। तो उनको प्रॉब्लम हो गया था, कह रहे हैं कि सर ये कैसे कर दिए हैं, ठीक ना। देखिए हम ऐसे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम इसका अगर x मान लेते हैं और इसका हम 30 माइनस एक्स मानेंगे, जब हमको जोड़ना चाहिए जब जोड़े तो हमारा क्या आ जाना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं ना तो बहुत सिंपल है, चलिए हम इसको इस तरीका को हम हटा देते हैं, ठीक ना। हम दूसरे तरीका से आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इस तरह नहीं समझ में आएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप मान लीजिएगा ऐसे, माना कि शेफाली, ठीक है, माना कि शेफाली के गणित का अंक, ठीक ना, गणित का अंक क्या है? अंक मान लेते हैं x है, ठीक है। मान लेते हैं कि शेफाली के गणित का अंक x मान लेते हैं, ठीक ना। अब सवाल पर चलो। सवाल तुम्हारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि गणित को और अंग्रेजी को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए ना। चलो अब यहां से देखते हैं कि अंग्रेजी का नंबर उसका कितना आता है। सवाल कर रहा है कि गणित, यानी कि लिखते हैं यहां पर, यानी कि गणित का अंक, ठीक है, गणित का अंक और प्लस अंग्रेजी का अंक, ठीक है। देखिए अब मत कहिए कि नहीं समझ में आया, ठीक है। गणित का अंक प्लस अंग्रेजी का अंक जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 30 आता है, ठीक है। अब बताओ गणित का अंक तुम्हारा कितना माने हैं हम? x माने हैं ना, x, और प्लस अंग्रेजी का अंक जो कहते हैं लिखिए, अंग्रेजी का अंक, ठीक है। अंग्रेजी का अंक जो कहते हैं बराबर 30। अब बताओ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? अंग्रेजी का अंक, ठीक ना। अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो फिर वही आया कि नहीं आया? तो अब तो मान लोगे, कहोगे कि हाँ सर अब ठीक है, अंग्रेजी का अंक आ गया हमारा कितना? 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो गणित का हम मान लिए x और अंग्रेजी का यहाँ से निकल कर आ गया 30 माइनस एक्स। चलो अभी हमारा खेला खत्म नहीं हुआ। कहाँ खेला खत्म होगा? देखिए अगर सवाल कहता है कि अगर अंग्रेजी में यानी कि गणित में 2 अंक अधिक होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, ठीक ना, तो उनका गुणनफल 210 होता। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि शेफाली के गणित में 2 अंक अधिक होते तो क्या हो जाएगा? अधिक होते तो क्या होता? तो देखिए x है तो अगर 2 अंक अधिक होता तो क्या होता? उसका x प्लस 2 होता ना, यही ना अंक होता। उसी तरह से शेफाली के यहाँ पर लिखेंगे, फिर शेफाली के, ठीक ना, अंग्रेजी में 3 अंक, ठीक ना, क्या 3 अंक कम होते तो, ठीक ना, क्या होता? तो ये है आपका अंग्रेजी का अंक है। तो अंग्रेजी का अंक 30 माइनस एक्स है,
ठीक ना। तो 30 माइनस 1 से अंग्रेजी का अगर कहता है कि 3 अंक कम होते तो कम होता तो 3 घटा लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल करके आ जाएगा, यानी कि घटाएंगे जब 30 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अंग्रेजी का अंक। ठीक ना, अगर 2 अंक अधिक होता तो ये होगा और 3 अंक अंग्रेजी में कम होता तो ये हमारा अंक मिलता। सवाल कर रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 210 हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, ठीक ना। कैसे लिखेंगे प्रश्न से, दोनों का गुणनफल यानी कि x + 2 इंटू, ठीक ना, 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, दोनों का गुणनफल। देखिए इसके बीच में गुना रहता है कितना, 210 हो गया ना। अब इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं, x में इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर में 210। ठीक है, अब क्या कीजिए कि सबको उधर बैठा दीजिए, किधर, उधर। ठीक ना, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको जोड़ घटा लेते हैं। देखिए 27 में से 2x जाएगा तो कितना होगा, 27 में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। ठीक है, और उधर भेज लेते हैं सबको ताकि ये प्लस में हो जाए, इस साइन जो है क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। तो हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा x²। ठीक है, और 27 में से आपका 2x जाता 25 हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। और पहले से इधर क्या है आपका 210 है, और इधर बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, ये होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, घटा लेना है। 210 में से 54 घटाइएगा तो कितना होगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 25x, और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में 156 हो जाएगा, कितना, बराबर में 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को लेकर के हम क्या करेंगे, चाहे तो आप फैक्टर पर तोड़ दें और चाहे तो आप डी के फॉर्मूला लेकर के द्विघात समीकरण से बनाएं। ठीक ना, हम यहाँ पर फैक्टर करने वाले हैं ताकि बहुत ही इजीली ये टूट जाए। अब देखिए फैक्टर के लिए क्या नियम होता है कि हमको क्या होता है कि फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आना चाहिए और बीच वाला भी जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। तो देखिए 12 को 13 को कितना होता है, 12 और 13 25 होता है। ठीक है, और 12 में 13 से जब गुना करेंगे तो 156 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फैक्टर इसका तोड़ते हैं। तो x² माइनस हो जाएगा 12x और माइनस हो जाएगा 13x, -12 माइनस 13 हो जाएगा आपका 25, और प्लस में होगा आपका 156 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 12 क्या हो जाएगा, x माइनस 12 हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन है -13 तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। और इन दोनों में कॉमन है x माइनस 12, तो x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे और तो बचेगा आपके पास x माइनस 13 बचेगा और बराबर में 0। पहले खंड से चलेंगे। ठीक है, पहले खंड से, पहला खंड आपके पास क्या है, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा 12। दूसरे खंड से, दूसरे खंड से, दूसरा का खंड क्या है भाई, क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा 13। यानी कि अब हमारा x का मान आ गया 12 और 13। हमको ये ज्ञात नहीं करना था, हमको क्या चाहिए था, शेफाली के गणित में कितने अंक है और अंग्रेजी में कितने अंक है। देखिए हमारा गणित का अंक क्या है, x है, तो x है तो एक आंसर हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 13। ठीक ना, आप अपने बुक में मिला लीजिएगा, एक 12 और एक 13 होगा, यानी कि गणित में 12 भी अंक हो सकते हैं और 13 भी अंक हो सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में कितने अंक होंगे, अंग्रेजी में तो देखिए 30 में से एक बार यहाँ पर 12 रखिएगा, 12 तो 30 में से 12 घटाइएगा तो कितना होगा, 18 होगा। तो एक अंग्रेजी में अंक हो जाएगा 18। ठीक ना, और एक बार रखिएगा 13, जब 13 रखिएगा तो हो जाएगा 17। ठीक ना, तो दो आंसर आएंगे, एक बार आएगा गणित में x का मान आएगा 12 13 और एक बार आएगा अंग्रेजी में जो अंक आएगा आपका यानी कि 17 18 आएगा। ठीक ना, यहाँ पर रख करके आप निकाल लीजिएगा, जगह का प्रॉब्लम है नहीं तो हम निकाल देते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इन सारे क्वेश्चनों को आप समझे हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद के क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखिए कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है,
मतलब ये आपको एक खेत की बात कर रहा है और खेत ज़्यादातर के आयताकार ही होते हैं, ठीक ना। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से यानी कि 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, ठीक है। हम यहाँ पर एक खेत बनाते हैं और ये खेत है हमारा आयताकार, ठीक है। ये हमने आयताकार खेत बना दिया, ठीक है। ये हमारा आयताकार खेत हो गया, ठीक ना। और आयताकार खेत को हम मानते हैं यहाँ पर, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी, ठीक है। ये आयताकार खेत हो गया। सवाल क्या कर रहा है कि आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इसमें छोटी भुजा क्या है, ये दोनों तो बड़ी भुजा होगा, यानी कि ये छोटी भुजा और ये छोटी भुजा होगा ना। आयताकार की भुजाएं जो होती है आमने सामने की बराबर होती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। तो छोटी भुजा ये है। तो अगर हम इसको x मीटर मान लें, ठीक ना, सपोज दैट x मीटर मान लेते हैं छोटी भुजा, तो इसका विकर्ण क्या हो जाना चाहिए, कह रहा है कि विकर्ण जो है उसकी 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से विकर्ण 60, तब विकर्ण इसको बोलते हैं, ये आपका विकर्ण है, समझ रहे हैं ना। और ये हो जाएगा आपका x प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि सवाल आपका कह रहा है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आगे क्या कर रहा है आपका सवाल, लंबा है तो, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, और इसके बाद की जो बड़ी भुजा है, छोटी भुजा तो ये है और बड़ी भुजा ये है और विकर्ण नहीं है, और छोटी भुजा कह रहा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से ये है आपका कितना, 30 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 30, यानी कि बड़ी भुजा 30 मीटर छोटी भुजा से अधिक है। और ये इस तरह से आपका कुछ खेत का यानी कि डायग्राम बना है, ठीक है। ये आपका छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा और ये विकर्ण, ठीक ना। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है ना। समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण त्रिभुज में आपको कौन से फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बनाना होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनको मानना होगा। मानेंगे कि छोटी भुजा x है, ठीक ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि ठीक ना, कि आयताकार खेत लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, आयताकार खेत, ठीक है। खेत में छोटी भुजा लिख देते हैं, छोटी भुजा, ठीक ना। छोटी भुजा क्या है आपका, BC है, देख लीजिए BC बराबर कितना, BC बराबर x, और ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा, विकर्ण लिख देते हैं, बड़ी भुजा लिखते हैं, बड़ी भुजा, ठीक ना। बड़ी भुजा क्या है आपका, AB है, AB बराबर कितना है, x प्लस 30 है, ठीक है, x प्लस 30 मीटर, और ये मीटर में होगा। और विकर्ण क्या है, और विकर्ण, ठीक ना। विकर्ण क्या है, AC है, ठीक ना। तो AC इक्वल टू कितना है, यानी कि x प्लस 60, ये हमारा विकर्ण हो गया, मीटर में होगा, ठीक ना। अब हमारे चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर यानी कि AC के स्क्वायर बराबर, ठीक ना, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही ना होता है। अब बताइए AC का मान क्या है हमारा, AC का मान देख लीजिए यहाँ पर x प्लस क्या है, 60 है, और इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, इसके बाद है हमारा BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर। ये इस तरह से हमको क्या करना है, कर लेना है, ठीक है। इस तरह से बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है, ये क्या मांग रहा है आपका, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर पर खोल देंगे, ठीक ना। तो ये प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2a का मान होगा x, b का मान होगा 60, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 के स्क्वायर बराबर, ठीक ना। इसको तोड़ दिए और इसको भी तोड़ेंगे, ठीक ना। a स्क्वायर प्लस 2a का मान होगा x, अब प्लस b का मान होगा 30, ठीक ना, 30 अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, ठीक ना। इसके बाद प्लस होगा ये जो कहते हैं x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी की 120 एक्स प्लस, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 यानी कि आपका हो जाएगा 3600, ठीक ना, बराबर, ठीक ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 60 दूनी 120 हो जाए 30 तिहाई 90 नहीं 30 दूनी 60 होगा 60x और प्लस इसका जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900 और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक तरफ भेज देते हैं। जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों हमको लिखना पड़ेगा, तो जब ज्यों का त्यों लिखेंगे तो चलिए ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पहले इसको जोड़ते हैं, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस बाकी को लिख देते हैं इस तरह 60x और प्लस 900, ठीक है, 900 इन दोनों को तो जोड़ लिए हैं, और ये जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से माइनस होना चालू हो जाएगा, और फिर ये भी हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 120x, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस में 3600। अब बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमने इस तरह का समीकरण निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 60 में से 120 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, 60 हो जाएगा, घटाएंगे तो घटा लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या करना है, 900 में से 3600 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2700, ठीक ना, कितना हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए ये यहाँ पर हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, ये द्विघात समीकरण है ना। अब हम इस द्विघात समीकरण के मदद से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू करेंगे, और जब x का वैल्यू करेंगे तो हमारा तो काम बन ही जाएगा, ठीक ना। अब इस द्विघात समीकरण को चाहे तो आप फैक्टर कर सकते हैं और चाहे तो आप डी पकड़ सकते हैं, ठीक ना। सबसे सहूलियत रहेगा आप इसका फैक्टर कर लें, ठीक ना। जब आप इसका फैक्टर कीजिएगा, ठीक ना, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं और बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि फर्स्ट लास्ट का गुणनफल और जोड़ने घटाने में बीच वाला आना चाहिए, ठीक ना। तो जब हम गुना करेंगे फर्स्ट लास्ट में तो 2700 एक्स स्क्वायर आएगा, 2700 आएगा, और यहाँ पर 60 है तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए अगर हम क्या करें कि 30 में से अगर हम 90 घटा दें तो -60 आ जाएगा, और 30 में 90 से जब गुना करेंगे तो 2700 भी आ जाएगा, तो हमारा काम तो बन रहा है। तो हम कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इसका जब फैक्टर हम तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 90x और प्लस हो जाएगा 30x, और इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 2700 इक्वल टू 0, यानी कि देखिए 30x में से 90x घटाएंगे तो 60x आ जाएगा माइनस, और फिर गुना करेंगे तो 2700 आ जाएगा ना, 2700 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 90 हो जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 30 कॉमन है, प्लस 30 कॉमन काट लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 90, ठीक है, और बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x माइनस 90 है, और इसमें भी क्या है, यहाँ पर बचेगा आपको x प्लस 30 बचेगा, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, पहले खंड से दूसरे खंड से इसको काट लेंगे, ठीक ना। लिखेंगे पहले खंड से, पहले का खंड क्या है भाई, खंड से पहले का खंड क्या है, x माइनस 90 है बराबर 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एक x का मान आ गया यहाँ पर, ठीक ना। दूसरे खंड से चलेंगे, दूसरे खंड से, ठीक ना। दूसरा का खंड क्या है आपके पास, यानी कि x प्लस 30 इक्वल टू 0 है, ठीक ना, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और जो माइनस में आता है उसको जो अमान्य है, अमान्य है, ये कोई मान नहीं है 30 का मान, ये -30, ठीक ना। तो हमारा x का मान क्या है, 90 है। इसका मतलब ये होता है कि छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा 30 है। अब बड़ी बड़ी से सबको निकाल लेंगे, कह रहा था कि भुजा ज्ञात करने के लिए ना, हमको भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो बताइए यहाँ पर छोटी भुजा कितना होगा, छोटी भुजा 90 होगा, और बड़ी भुजा कितना होगा, तो 90 में 30 जोड़ दीजिए, तो जब 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना 120 होगा ना। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि अतः छोटी भुजा x इक्वल टू 90, ठीक ना, 90 मीटर, और बड़ी भुजा ठीक ना, बड़ी भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा जो होगा यानी कि x प्लस 30, यानी कि x का मान 90 है, तो 90 प्लस 30 और इक्वल टू कितना 120 मीटर, ठीक है, बड़ी भुजा होगा। और विकर्ण निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, आप 90 में 60 जोड़ दीजिएगा, विकर्ण हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन को समझे हैं। तो आज के हम वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम इतना ही रहने